बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी चिकन सज्जी बनाने का तरीका बताएं, तो चिकन सज्जी के लिए देखिए सबसे पहले वो मट्टी चाहिए होती है, उसके अंदर सीखे वगैरह इंजेक्ट करके फिर हम इतना ज़्यादा कोयला लगाते हैं, तो वो चीज़ हर किसी के पास पॉसिबल नहीं होती, ना ही वो अंगीठी के अंदर बना सकते हैं, वहाँ पे जल जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किचन के अंदर बड़ी मज़ेदार सी बिल्कुल कमर्शियल बाजार जैसी आप चिकन सज्जी कैसे बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक और नया तरीका है, आपने इसको ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चिकन सज्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक चिकन है, स्किन वाला चिकन है। तो सब्जी बनाने के लिए जो कि स्किन वाला चिकन लाजमी होता है, तो यहाँ पे देखिए इसकी अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है, अंदर बाहर से इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट देंगे, कट दे के और इसके जो चेस्ट वाली साइड है यहाँ पे हम ये देखिए थोड़ा सा मज़ीद कट देंगे और इसके अंदर हम इस तरह से फिंगर इंजेक्ट करेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हम इसके अंदर स्पेस बनाएंगे मसाला लगाने के लिए। जब बाज़ार में सब्जी बनाई जाती है तो इसी तरह से उसको मसाला वगैरह लगाया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम गहरे कट लगाएंगे, जितने गहरे हो सके कट लगाने, ये देखिए इस तरह से, ताकि मसाला वगैरह अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। तो देखिए 3-4 कट मैंने लगा दिए यहाँ पे। कट लगाने के बाद देखिए अभी इसकी जो लेग वाली साइड है, इसके भी अंदर वाली साइड पे देखिए इस तरह कट लगाएंगे गहरे, ये देखिए इस तरह से। तो इस साइड पे भी लगा देंगे। ये सारा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाए। तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह आपकी बाजार से भी अच्छी और ज़बरदस्त सब्जी बनेगी घर पे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर खुला पानी लेना है, तकरीबन 2 लीटर पानी है। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालना है। नमक डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये चरगा जो हमने इसके अंदर रख देना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो पानी इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ी सी ये चरगा जो कि इसके अंदर डिप होना चाहिए, और एक दफ़ा इसको इसके अंदर घुमा देंगे ताकि इसके अंदर इसका पानी और नमक वगैरह अच्छी तरह चला जाए। सब्जी का मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है ज़ीरे का पाउडर, 1 चुटकी फूड कलर शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे, अगर नहीं मौजूद तो मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून लेमन का जूस शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल बहुत ही कम डालना है क्योंकि इसके अंदर जो इसकी स्किन है वो पहले ही ऑयली होती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालना है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। नमक आपने चेक कर लेना पहले चरगे के अंदर भी, क्योंकि उसकी भी ब्रेनिंग की है। तो यहाँ पे देखिए मसाला इसका रेडी हो चुका है। तो अभी चरगे को देखें तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अभी इसको मैंने अच्छी तरह इसका पानी निकाल दिया, इसको धोया नहीं, पहले अच्छी तरह धो लिया था। तो इसका अभी मैंने पानी निकाल दिया, ड्रेन कर दिया छाननी में रख के। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर मसाला इंजेक्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से मसाला डालेंगे। जो इसके कट्स हैं, कट्स के अंदर तक आपने फिंगर डाल के ये मसाला इंजेक्ट करना है ताकि चरगा हमारा अंदर से फीका ना रहे, बिल्कुल साल्टी और ज़बरदस्त बने। तो जब बाज़ार में सब्जी बनाई जाती है तो उसको भी इसी तरीके से अंदर उसके मसाला वगैरह इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है हाथ की मदद से। और उसके बाद जब उसको तोड़ते हैं सर्विंग के टाइम, तो उसके अंदर भी एक मसाला अलहदा से चाट मसाला बना के रखा होता है, वो डाला जाता है, लेमन डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से कट्स दे देंगे इसकी बैक साइड पे ताकि मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। ये देखिए इस तरह हम बारीक बारीक यहाँ पे कट्स दे देंगे जो लेग वाले, जो लेग की बैक साइडें हैं, ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए। अभी हाथ की मदद से हम ये मसाला सारे चरगे के ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे और इसको 8 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ एक मेरे पास खुला पतीला है, इसके अंदर नमक डाल लेंगे। नमक आपने देखे हाथ के साथ इसकी जो डलियाँ हैं उसको खोल देना है, तोड़ लेना है, अच्छी तरह बारीक कर लेना है और अच्छी तरह इसको सेट कर लेना है। तो इसको कवर करके हमने हाई फ्लेम पे पहले 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। दूसरी तरफ इसका जो कवर है, कवर को हम फॉइल पेपर लगाएंगे ताकि इसकी स्टीम रिलीज ना हो और इसकी हीट से भी ये चरगा पकेगा।
ये देखें हाई फ्लेम है, तो 15 मिनट के लिए इसको मैंने प्री हीट किया है। फॉयल पेपर के ऊपर से जब इसको हीट लगेगी तो चरगा ऊपर से भी बड़ा अच्छा ग्रिल होगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टीमर वाली जाली इसके अंदर रखी है और ये चरगा इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो जो एक्स्ट्रा मसाला था वो भी इसके अंदर रख दिया है और अभी इसको कवर कर देंगे। कवर करके ऊपर कोई भारी चीज़ रखनी है और 1 घंटा 25 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तो ये देखें, इसी आग पे आपने इसको 1.25 घंटा पकाना है। दूसरी तरफ हम इसके चावल तैयार करेंगे। यहाँ पे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, एक छोटे साइज का प्याज को यहाँ पे ब्राउन करेंगे। इसी दौरान इसके अंदर जीरा, काली मिर्च के दाने और इसके अंदर हम दालचीनी डालेंगे और यहाँ पे इसको ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। तो अच्छी तरह यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर लाल मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छी तरह बुनाई करेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर 2.5 गिलास इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और पानी डाल के हमने इसको कवर कर देना है। यहाँ पे जो चावल हमारे पास थे 1.5 गिलास चावल थे, तो उस हिसाब से 2.5 गिलास हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए जी, चरगे को हम खोलेंगे। तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से धुएं शुएं निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया था कि इसकी जो लेग्स है ना, वो आपने किसी धागे के साथ अच्छी तरह बांध देनी है। तो चरगा देखिए ऊपर से अच्छी तरह ग्रिल हो चुका है। तो अभी फाइनली अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा कुरकुरा करना चाहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी करना चाहते हैं, तो आपने कुकिंग ऑयल लगा के तो इसको इसी के अंदर आपने कर लेना। अगर आपके पास बेकिंग ओवन मौजूद है तो बेकिंग ओवन में 10 मिनट इसको रखना है। मेरे पास ओवन था, मैंने इसको ओवन में कलर दे दिया 10 मिनट के लिए। ऊपर से बिल्कुल इसकी स्किन क्रिस्पी सी हो गई है। तो ये आप पतीले के अंदर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, इसके अंदर थोड़े से बादाम और किशमिश, इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। और चावलों को देखिए मैंने दम लगा दिया था। इसके ऊपर चावलों को पहले हम अच्छी तरह हिला देंगे। जब भी आप चावलों को दम लगाएं उसके बाद खोलें तो अच्छी तरह पहले हिला दिया करें। हर दाना जो कि अलग-अलग हो जाएगा, खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पे चरगा इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जब इसकी लेग बांधी होती है तो इसको उठाना ज़रा आसान हो जाता है। तो मेरे से वो गलती होगी, मैं इसको बांध नहीं सका। आप बांध लीजिएगा अगर बनाए तो यहाँ पे इसके अंदर बादाम और किशमिश ऊपर डाल देंगे और ये देखिए ऊपर मैंने इसके चाट मसाला डाल दिया। और माशाल्लाह से सब्जी देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त, देखिए कलरफुल और क्रिस्पी क्रिस्पी सी ऊपर से तैयार हुई है। इसकी स्किन का यही फ़ायदा होता है कि स्किन ऑयली होती है और इसको अच्छे से पका देती है। तो यहाँ पे देखें जो इसका सीने वाला पीस है बिल्कुल टेंडर हो चुका है, मक्खन मलाई की तरह गल चुका है। और लेग वाला पीस भी देखिए हड्डी से अलहदा हो रहा है। तो आप भी इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। साथ में ये राइस बिल्कुल मंदी स्टाइल से हमने इसको बना दिया। चावलों वाली चिकन सब्जी किस तरीके से तैयार होती है मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।